पाकिस्तान पर इनिंग्स की शिकस्त के गहरे बादल छा गए। इंग्लैंड को मुल्तान टेस्ट जीतने के लिए सिर्फ 4 विकेटें दरकार। पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में 6 विकेटों पर 152 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 0 पर क्लीन बोल्ड। साइम अयूब 25, कप्तान शान मसूद 11 रन पर चलते बने। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, 5 रन ही बना सके। मोहम्मद रिजवान 10 और सऊद शकील 29 रन पर पवेलियन लौट गए। इंग्लिश बैटर्स ने मार मार कर कौमी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड ने पाक सरजमीन पर सबसे बड़ा इनिंग्स टोटल बना दिया। स्कोर बोर्ड पर 823 रन सजा दिए। जो रूट और हैरी ब्रूक के दरमियान 454 रन की पार्टनरशिप। ब्रूक ने करियर की पहली ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। हैरी ब्रूक ने 317 और जो रूट ने 262 रन बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत एक पेज पर। अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला हाउस में जिरगा। वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को PTM से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। वफाक की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अपोजिशन लीडर इबादुल्ला और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी जिरगे में शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि तसादुम या तशद्दुद नहीं, हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरामीम पर इत्तफाक। नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। मुलाकात में अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक आईनी तरामीम के मामले पर मुशावरत की गई। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। पांच IPP से मुआहदे खत्म हो गए। रविश, लैलपुर, अटलस, हबको और सबा पावर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली सार्फिन पर सालाना 60 अरब रुपए बोझ कम होगा। दीगर IPP से मुआहदों पर भी नजरसानी होगी। मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट पावर सेक्टर है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली की तरसील और तकसीम भी नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8% लगाया गया। सऊदी अरब की मौशी इस्तेहकाम में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान से 27 MOU साइन करेंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात नतीजा खेज रही। पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं, हम एक और मुत्तहिद हैं। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरह हमारे मुआशी ताल्लुकात भी लामहदूद हैं। सदर आसिफ जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। ज़राअत, कानकुनी, IT में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। सदर मुमलकत ने सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी सऊदी वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के इक़दामात पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग। कहा 5 बड़े सेक्टर्स में 227 अरब का सेल्स टैक्स चोरी हो रहा है। टैक्स वसूली के अलावा कोई चारा नहीं। चेयरमैन FBR ने कहा 15 से 20 रोज में बड़ा क्रैकडाउन करके टैक्स चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी को नशिस्त वापस मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने PB 45 कोयटा से अली मदद जतक को बहाल कर दिया। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का KP हाउस डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए कि एक सूबे का हाउस सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। तहरीक इंसाफ शदीद माली बहरान का शिकार। बड़े सपोर्टर्स ने भी हाथ खींच लिया। PTI के पास एक जलसा करने के फंड्स तक मौजूद नहीं। हमाद अजहर ने अरकानी असेंबली से फंड्स देने का मुतालबा कर दिया। चंद MPs के अलावा किसी ने पैसे जमा ना कराए। पार्टी में ग्रुप बंदियों से फंड्स देने से कतराने लगे।
कराची के इलाके मलीर में तेज हवाओं के साथ बारिश, स्टील टाउन, हाईवे और अतराफ में बादल बरस पड़े। कोरंगी, शाहरा फैसल, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के अतराफ गर्द आलूद हवाएं। ईरान पर हमला मोहलिक और हैरानकुन होगा। ईरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी, कहा ईरान के मिसाइल हमले जारहाना थे, निशाना दुरुस्त ना होने से नाकाम हुए। इसराइल पर हमले की ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। मारूफ भारतीय सनतकार रतन टाटा 86 बरस की उम्र में चल बसे। 1991 से 2012 तक भारतीय सनती और तिजारती ग्रुप टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। रतन टाटा तालीम, सेहत के फ़रोग़ और गुर्बत के खात्मे के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए भी सरगर्म रहे। टेनिस की दुनिया के सुपरस्टार खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 38 साला राफेल नडाल इस सीजन के इख्तिताम पर खेल से रिटायर हो जाएंगे। और इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। खूबसूरत अदाकारा रेखा 70 बरस की हो गई।